नंदनी और मीरा को उनकी भाभी दिल में भरी नफरत से इतना स्वागत कर रही थी कि दोनों को उसकी बातें सुनकर आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दीदी, आप लोग यहाँ अपनी माँ से मिलने आए हैं ना, तो उनसे मिलिए और फिर अपने काम से काम रखिए। बिना मतलब मेरे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं भी आप लोगों की ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। नंदनी और मीरा की भाभी ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। अपने ही भाभी की बात सुनकर नंदनी और मीरा चुप रह गई। आखिर बोलती भी तो क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। दोनों बहनों ने भाई अनुज की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ बोलेगा भाभी को, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठ हुआ था। दोनों बहनें बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना हराम कर देगी। आज साल भर बाद दोनों बहनें अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है ये उनकी सोच से भी बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकता था। मायके में बेटियों का ऐसे स्वागत होगा, इसका अंदाजा उनको बिल्कुल नहीं था। ये तो तय है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पिताजी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया? पिताजी के सामने तो भाभी कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाभी में? अभी और भाई की शादी पिछले साल ही हुई थी। छोटे भाई की शादी में ही दोनों बहनें मायके आई थी। तब घर में सब कुछ ठीक ही था। जब भी नंदनी और मीरा ससुराल से आती थी तो उनका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उनकी मनपसंद चीजें बनाकर रखती थी। पिताजी शाम को बाजार से आते समय कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। जानती थी कि बेटियों को बाजार की चीजें बहुत पसंद है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हो, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद बेटियां सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई है। बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी के चलते आना नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ आई तो यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी कि माँ चुप हो चुकी थी, अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर बेटियों को बहुत दुख हुआ। नंदनी और मीरा से रहा नहीं गया तो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनका बक्सा खोला तो देखकर दंग रह गई। जो बक्सा साड़ियों से भरा होता था, उस बक्से में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर नंदनी ने माँ से पूछ ही लिया, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? नए कपड़े क्यों नहीं पहनती आप? बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी थी, पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे दोनों बेटियां कुछ कह नहीं पाई। जैसे तैसे शाम हुई, सबको खाना दिया गया, लेकिन माँ सबके साथ नहीं बैठी बल्कि कमरे में अकेले खाना खा रही थी। मीरा से नहीं रहा गया, कमरे में गई और माँ की थाली में सुबह का बचा हुआ खाना देखकर वो हैरान रह गई। आज तो भाभी ने गोभी की सब्जी बनाई है, फिर माँ को सुबह का बचा खाना क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सुबह का खाना क्यों खा रही हो? गोभी क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं, माँ ने बोला। पर अब तो ये बातें मीरा को बर्दाश्त नहीं हुई। जाकर नंदनी से सब कुछ बता दिया। दीदी, माँ को खाना तक नहीं मिलता यहाँ ठीक से, जो माँ हमें बताना नहीं चाह रही है। पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये बात दोनों बहनों को जल्दी ही समझ में आ गई। जब रात को भाभी अपने मायके बात कर रही थी और वो बातें नंदनी और मीरा ने सुन ली। अरे क्या बताऊं मम्मी, जब से ये नंदे घर आए हुई है दिमाग खराब है। ये लोग जल्दी से जाए तो मैं सुकून से रहूं। आज अपनी माँ से पूछ रही थी सुबह का खाना क्यों खा रही हो? अरे मैं दूंगी तो लेगी ना। अरे अब कौन इतनी महंगाई में बुढ़िया का बोझ उठाए? नए पकवान मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या इस? सुनकर नंदनी मीरा का दिमाग घूम गया। मतलब पिताजी के जाते ही माँ बोझ गई। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा, तभी नई साड़ियाँ नहीं खरीदती है। भाभी अपनी मनमानी करती है, पर भाई कुछ क्यों बोलता नहीं? ये दोनों बेटियां ने आज माँ से बात भी की। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो?
दादी भी तो विधवा थी, तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। सब कुछ तो आपका है, ये घर भी। बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ रोने लगी। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता है? पहले शुरू सचिन जवाब देता था, पर वो हर रोज बहू लड़ जाती थी, बच्चों को बहुत मारती थी, तो मैंने ही सचिन को मना कर दिया। कम से कम सचिन तो सुकून से रहेगा। मेरी तो उम्र कट गई, बाकी के बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 50 साल ही है। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी का चल रहा है, ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा। अच्छा देर हो गई, कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने बाजार से छोला चावल मंगा लिया। अपने बच्चे को खाने को दिया, खुद खा लिया। मीरा ने बोला, भाभी भूख लगी है, कुछ खाना बना लूं? भाभी हाथ पटकते हुए चिल्लाए, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, सबको 4 दिन तक खिलाते रहूं। दीदी, आप लोगों को आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आए, बेवजह मेरे खर्च न बढ़ाया करिए। 1 दिन तक तो मैं रख पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। आपकी माँ का बोझ उठा रही हूँ, यही क्या कम है क्या? अगर आपको ज्यादा माँ की चिंता है अपनी माँ को खिलाने पिलाने उड़ाने पहनाने का, तो अपने साथ ही ले जाए। पर मुझे माफ करिए, ऐसे ही करना है तो इस घर में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की जरूरत है कि मुझको कैसे रहना है। भाभी की बात सुनकर दोनों नंदों को गुस्सा आ गया। ठीक है भाभी, हम भी रहे हैं। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ हमारा मायका भी खत्म हो गया। नंदनी, मीरा कहाँ जा रही हो? अचानक से सचिन की माँ बोल पड़ी। ये सुनकर सचिन की पत्नी बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है ये दोनों, और आपको इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी जाए, इनके साथ जाना है तो। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तू कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार, जो मेरी बेटियों को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटियों को देखकर जबान खुल गई बुढ़िया की। सारी जिम्मेदारी हम निभाए और यहाँ बेटी के लिए जबान खुल रही है। भूलो मत, आप हमारे साथ रहती हो। बहू ने बेशर्मी से कहा। भूल गई हो क्या? बहू बोली। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर बहू, तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं। तुम मेरे साथ रहती हो, चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगी किसके साथ बताओ मुझे? कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। आज सास की बात सुनकर सचिन की पत्नी के होश उड़ गए। आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से झगड़ा करना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनी रूप से घर उनके नाम है, हमें अपने घर से निकाल सकती है और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम देख लो कि झगड़ा करना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए सचिन ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे बहू कुछ कह नहीं पाई और सभी से माफी मांगने लगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किराए के घर पर वो रहना नहीं चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने और सुनने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।